नमस्कार दोस्तों। मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैकनॉ के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक कल्चर ऑफ वर्क, राइट टू डिसकनेक्टिविटी और करोशी। क्या है यह सब, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में एक जो एम्प्लॉय थी उसकी मौत हो गई और उसमें रीजन ये बताया गया कि अधिक कार्य जो एक वर्कलोड था उस वर्कलोड की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो एक दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि काम के एक निश्चित समय होने चाहिए। व्यक्ति अगर इमोशनल रूप से अटैच है उस कंपनी के साथ तो कंपनी को भी लाभ होता है, कंपनी का भी एक दायित्व बनता है कि वह व्यक्ति विशेष के हित में सोचे। तो आइए देखते हैं कि क्या है कुरोसी, राइट टू डिस्कनेक्ट, और भारत में इसकी कितनी आवश्यकता है, इसके संदर्भ में देखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया कंपनी में काम करने वाली अन्ना सेबेस्टियन की टॉक्सिक वर्क कल्चर के प्रेशर में जान चली गई। उन्होंने 4 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी। तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़ता है, वह अपना एक आउटपुट देता है और अपना एक इनपुट देता है जिसके आउटपुट के रूप में कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी की ग्रोथ होती है। तो कंपनी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पारित किया। तो इसी संदर्भ को देखते हुए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी राइट टू डिस्कनेक्ट नाम से एक कानून पारित किया गया। यह कानून क्या है इसके संदर्भ में हम आगे देखेंगे। तो इसमें कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस वर्क संबंधित किसी भी प्रकार के कॉल ईमेल को नजरअंदाज करने का अधिकार यह कानून देता है। तो ऑफिस वर्क के बाद जो आपका काम आपके घर पे होता है उसके बाद आप जो है कंपनी की तरफ से आए हुए मेल, कंपनी के प्रेशर को आप इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के इस कानून में बाध्यता दी गई है, बताया गया है। इसका उद्देश्य ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देना और आज के डिजिटल युग में ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन के बीच जो बढ़ता तनाव है उसको कम करना है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी इसी तरह की मांग बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बातें होंगी, वर्कलोड आएगा, तो व्यक्ति जो है वह हेल्थ इश्यू से भी फेस करेगा और हेल्थ पर उसका आउट ऑफ जो एक्सपेंडिचर होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वह भी बढ़ेगा। अगर हम राइट टू डिस्कनेक्ट की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके उद्देश्य जो है राइट टू डिस्कनेक्ट या फिर जो है ऑफिस वर्क के बाद जो काम के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार में ईमेल, संदेश, कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार यह देता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो राइट टू डिस्कनेक्ट के उद्देश्य में कर्मचारी कल्याण की सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय वेल बीइंग। इस कानून का उद्देश्य जो होता है निरंतर कनेक्टिविटी से जुड़े रहने से जो एफिशिएंसी है वह भी कम होती है। तो इसमें जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम जो है वह बनता है। साथ ही साथ ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन के संतुलन को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। प्रमोशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिस वर्क के बाद जो आपका व्यक्ति का पर्सनल जीवन होता है उसके मध्य एक संतुलित जीवन हो, इसके लिए भी यह एक राइट टू डिस्कनेक्ट है वह लाया गया है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आधुनिक कार्य का जो वातावरण है उसको अपनाने की एक सलाह देता है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून डिजिटल फर्स्ट विश्व में सीमाओं को बनाने रखने की आधुनिक चुनौतियों का समाधान यह करता है। अन्य देश अगर हम बात करें तो विश्व में विभिन्न देश हैं जो अभी तक राइट टू डिस्कनेक्टिविटी या फिर जो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है इसको कम करने को लेकर कानून लाए हुए हैं। तो उसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका जो है फ्रांस है। 2017 में फ्रांस ने एक कानून पारित किया जिसमें 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना आवश्यक है ताकि श्रमिकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने के लिए एक गाइडलाइन स्थापित किया जा सके, दिशा निर्देश बनाए जा सके। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी ऑफिस वर्क समय के बाद कार्य संबंधित जो ईमेल है, कॉल है, संदेश को डिस्कनेक्ट कर सके। अनुपालन न करने पर कर्मचारी की कुल कमाई का 1% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर जो कर्मचारी हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट को तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष के हित को संदर्भित करते हुए यह कानून लाए गए हैं। तो फ्रांस में यह कानून है। बेल्जियम में देखें तो 2022 में श्रमिकों को राइट टू डिस्कनेक्ट जो है वह लागू किया गया। शुरुआत में 20 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए इसे निजी क्षेत्र में विस्तारित करने से पहले सिविल सेवकों को लागू किया गया, सिविल सेवकों को भी इसमें शामिल किया गया। स्पेन जो है 2018 में रिमोट वर्किंग कानून में उचित ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू किया गया। कानून के अनुसार नियोक्ताओं और कर्मचारियों को कार्य संबंधी सभी संचार को सीमित करने के लिए एक दिन विशिष्ट समय पर सहमति बनाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष, आपका जो नियोक्ता है वह और जो वर्किंग कल्चर में है वह, दोनों के मध्य अगर सामंजस्य है तो काम भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता क्यों है तो लंबे समय तक वर्क करने के साथ उत्पादकता में गिरावट आती है। आप जैसे किसी भी कार्य को एक ही दिन वही एक ही साथ कार्य करना होता है, वर्कलोड लेकर काम करना पड़ता है, तो जो
वर्कलोड के कारण जो प्रोडक्टिविटी है वह डाउन होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जैसे विश्व के सबसे अधिक उत्पादक देशों में एक सप्ताह में सबसे कम कार्य दिवस होते हैं। तो अगर एक डाटा भी हम देखते हैं जो अभी तक डाटा के रूप में है कि जहां पर कार्य दिवस कम है वहां पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस रूप में जो यह कम से कम जो प्रोडक्टिविटी है वह गिरावट आती है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे मुख्यतः इसमें एक कारण है। जो कर्मचारी प्रतिमाह एक लंबे समय तक काम करते हैं वे बर्नआउट, तनाव के उच्च स्तर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक अनुभव करते हैं, और जिससे उनका जो एक प्रोफेशनल लाइफ होता है और साथ ही साथ जो पर्सनल लाइफ होता है वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। तनाव से संबंधित मुद्दों का कारण स्वास्थ्य देखभाल खर्च में वृद्धि करता है। जो मैंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात कही कि जब लोग मानसिक रूप से ग्रसित होंगे, मानसिक क्षति होगी, तो वह अपने एक इनकम का सर्टेन % अपने उस मानसिक तनाव से जो गुजरने की स्थिति होती है उसको शांत करने में लगाएंगे, तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। पारिवारिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार के साथ एक कम समय व्यतीत कर पाना, और समय नहीं होता क्योंकि ऑफिस के काम में ही लगा रहना पड़ता है, तो जिससे दूरियां बढ़ने लगती है और आपका जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली टाइम है, वह आपका ऑफिस ले लेता है। कम रचनात्मकता होती है और नवीनता होती है। डिमिनाइज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो नवाचार कम होता है और काम के जो दर है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है अगर हम वर्कलोड ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा टाइम करते हैं। और लैंगिक असमानताओं का बढ़ना, जो एक्सर्जर्बेशन ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज, काम के बढ़े हुए घंटों का महिलाओं पर असंगत प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर अधिक देखभाल और घरेलू दायित्वों का वहन करती हैं, जिससे लैंगिक असमानताएं बढ़ती हैं। ठीक है, और शोषण का खतरा भी बढ़ता है। इनके शोषण का खतरा इस रूप में बढ़ता है कि नियोक्ता विस्तारित कार्य घंटों की संस्कृति का लाभ उठाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवैतनिक ओवर टाइम, निम्न कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। समुदाय और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक काम करने से समुदाय और समाज की जो भागीदारी होती है और इसका स्वयं सेवी कार्य और सामाजिक एकजुटता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह सारे जो थे नकारात्मक प्रभाव थे। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट के, उसको अगर हम देखें तो बर्नआउट जोखिम में उल्लेखनीय कमी होती है। जब कर्मचारियों के पास राइट टू डिस्कनेक्ट का समय नहीं होता है तो बर्नआउट और साथ का जोखिम बढ़ जाता है। तनाव संबंधी जो बीमारियां हैं वह भी कम होती हैं। काम की ईमेल की जांच करना, देर शाम तक जो संबंधित तनाव है उससे निपटने में अक्सर नींद पैटर्न जो है वह बाधित होता है, जिससे आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तनाव जो है वह कम होगा अगर राइट टू डिस्कनेक्ट मिलेगा तो। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना, एक जिम्मेदारी जो होती है वह बढ़ेगी। जो कर्मचारी काम से छुट्टी नहीं ले पाते हैं उन्हें अक्सर लगता है कि उनकी निजी जीवन उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों पर भारी पड़ रहा है। राइट टू डिस्कनेक्ट व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है। कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अधिक काम के घंटे अक्सर व्यक्ति के समय में हस्तक्षेप करते हैं। कर्मचारियों को अक्सर लगता है वे अपने शेड्यूल पर स्वायत्तता खो रहे हैं, जिससे उनकी नौकरी या नियोक्ता के प्रति निराशा जो है वह बढ़ती जाती है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून कर्मचारी के संतोष को कम करने और उनकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। राइट टू डिस्कनेक्ट के विरुद्ध अगर देखें तो एक पक्ष इसके विरुद्ध में भी होता है। तो विरुद्धता जो है वह क्या कह रही है, भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास में कमी है, तो राइट टू डिस्कनेक्ट संभावित रूप से विकास को रोक सकता है, खासकर भारत जैसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय समृद्धि में गिरावट आ सकती है और काम के घंटे कम हो सकते हैं, जिससे निरंतर आर्थिक विकास की क्षमता कम हो सकती है। सफलता की उपलब्धियों के लिए कुल जो है वह सुस्ती एक हो सकती है कि अभी हाल ही में नारायण मूर्ति ने कहा था कि काम की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्ति को एक हफ्ते में 72 घंटे काम करने चाहिए, जो कि मानक समय 40 घंटे का है। 72 घंटे का काम का उन्होंने टारगेट दिया था, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ पड़े, नेशन का जो ग्रोथ है वह बढ़ पाए। उसके संदर्भ में नारायण मूर्ति ने बात कही थी। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, उन्होंने कहा था प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। तो सफलता की उपलब्धियों के लिए जो हमारा एक लेजीनेस है उसमें हमारा हार्ड वर्क, हमारा जो वर्क एफिशिएंसी है वह भी काम आता है। और अवकाश पर अधिक ध्यान, अगर अवकाश पर अत्यधिक ध्यान मध्यम प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को धीमा कर देता है, जबकि उच्च प्रदर्शन करने वाले पेशेवर लगभग हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। तो एक
गैप क्रिएट हो जाता है, जो अवकाश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और एक जो हार्ड वर्कर होता है उनके मध्य में एक गैप बन जाता है। सांस्कृतिक लोकाचार के साथ बाधा किस रूप में आती है? सामाजिक मूल्य कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता की खोज पर बहुत महत्व देता है। इस संदर्भ में राइट टू डिस्कनेक्ट की अवधारणा सांस्कृतिक लोकाचार के साथ बाधा ला सकती है, जो निरंतर प्रयास और पेशेवर को कम कर सकता है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भी यह है। भारत में काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो किसी व्यक्ति के जीवन में समानता और जीवन के अधिकार के समान काम के महत्व को रेखांकित करता है। और काउंटर इंट्यूटिव आइडिया, काम से अलग होने का विचार शायद ऐसे देश में प्रति अंतर्ज्ञानात्मक है जहां काम केवल साध्य का साधन नहीं बल्कि पहचान, गौरव और उद्देश्य का एक स्रोत है। आगे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हमने इसके पक्ष को देख लिया, इसके विपक्ष को देख लिया और साथ ही साथ इस पे एक जो तर्क संगतता है उस पर बात की। अब इसका एक क्या आगे की राय होनी चाहिए? तो नियोक्ता की ओर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? नियोक्ता को एक ऐसी नीतियां स्थापित करनी चाहिए जो ऑफिस और समय के बीच जो है सीमा का सम्मान करे। इसमें घंटों के बाद संचार को सीमित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल होता है कि कर्मचारी समझते हैं कि उन्हें निर्दिष्ट घंटों के बाहर काम के ईमेल या कॉल का जवाब देने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। छुट्टियों को बढ़ावा देना चाहिए। छुट्टी के दिनों, व्यक्तिगत समय और कार्य दिवस के जो दौरान नियमित ब्रेक के उपयोग को बढ़ावा देना कर्मचारियों को व्यक्तिगत जीवन की संतुलित होने में मदद करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन से पता चलता है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से छुट्टी लेते हैं वे नौकरी से संतुष्ट रहते हैं और जब वे काम पर लौटते हैं तो अत्यधिक उत्पादित होते हैं, अत्यधिक उत्पादक होते हैं। लचीले शेड्यूल, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होने चाहिए। लचीले शेड्यूल जो कर्मचारियों को अपने काम के घंटों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं उन्हें बेहतर कार्य जीवन संतुलित हासिल करने में मदद कर सकते हैं। हमें एक ऐसी कंपनी संस्कृति बनानी चाहिए जहां काम के बाद डिस्कनेक्ट करना न केवल स्वीकार किया जाए बल्कि प्रोत्साहन इसका होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना, हमें परामर्श, कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मानसिक स्वास्थ्य दिवसों तक पहुंचने के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को काम से संबंधित तनाव का प्रबंधन करने और बर्नआउट को रोकने में मदद मिले। उदाहरण के तौर पर मैनेजर का नेतृत्व होना चाहिए। प्रबंधक काम के घंटों के बाद ईमेल या संदेश न भेजकर निजी जीवन के लिए समय निकालना उनकी प्राथमिकता उनको प्रदान करे। तो यह था एक राइट टू डिस्कनेक्ट का एक ओवरव्यू चर्चा, जिसपे हमने देखा कि किस प्रकार से अधिक वर्कलोड व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभाव डालता है, मानसिक और स्वास्थ्य जो होता है उसको भी प्रभावित करता है, काम पर जो इफिशियंसी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है उसको भी प्रभावित करता है। भारत के संदर्भ में भी एक राइट टू डिस्कनेक्ट टॉक्सिक जो वर्क कल्चर है उसके संबंध में नियम बनने चाहिए। क्या सोचते हैं आप? दीजिए कमेंट में अपनी राय, क्योंकि इस तरह के टॉपिक हम लाते रहते हैं। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।